नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंकिंग बज़ में। मैं हूं प्रियंका और मैं आज का ये रीजनिंग सेशन लेकर आई हूं जिसमें मैं आप लोगों को सिलोगिज्म पढ़ाने वाली हूं। सिलॉग्स पढ़ाने वाली हूं मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सिलॉग्स जो है वो प्रीलिम्स में 5 मार्क्स के आते हैं जो कि ईजी लेवल के होते हैं, और मेंस में आपको सिलॉग्स देखने के लिए मिलेंगे लेकिन थोड़ा वो एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम लोग सिलॉग्स करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं, लेकिन आगे की क्लासेस में मैं इसका पूरा एडवांस लेवल तक करवाऊंगी। आज हम लोग जो सिलॉग्स करेंगे उसमें सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन्स देखेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में थोड़े और हाई लेवल के, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंस लेवल के सिलॉग्स देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो कृपया मेरे वीडियो में बने रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिलॉग्स में बेसिकली 3 तरह के वेन डायग्राम्स होते हैं। मतलब इसे सिलॉग्स बनाने का और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन मेरा अप्रोच है वेन डायग्राम। मैं हमेशा वेन डायग्राम से सॉल्व करती हूँ और मेरे सारे क्वेश्चंस हमेशा ही सही होते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम जो है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सम। अगर बोला जाए सम ARB, तो वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा, सम ARB, यानी ए का कुछ पार्ट B है। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो ऑल ARB, मतलब ए का सारा पार्ट B है, ऑल ARB, ये दूसरा है। और तीसरा वेन डायग्राम होगा नो A इज़ B, नो A इज़ B, मतलब ए का कोई भी पार्ट B नहीं है। इसमें देखिए सम में मतलब ए का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ए का B भी है। और यहाँ पे देखिए ऑल ARB, मतलब ए का सारा पार्ट B है, यानी ए का सारा पार्ट B के अंदर है। और नो A इज़ B, मतलब ए का कोई भी पार्ट B नहीं है, इसलिए हमने कट का साइन लगा दिया। इन दोनों आपस में कभी नहीं मिल सकते, दोनों का कोई भी ए का कोई भी पार्ट B नहीं है। ठीक है, ये 3 तरह के वेन डायग्राम्स होते हैं, इन्हीं के बेस पे सिलॉग्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पॉजिटिव कंक्लूजन्स करने वाले हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं, इसे आज हम सॉल्व करेंगे। और इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेगेटिव का, पॉसिबिलिटी का और एडवांस लेवल का सिलॉग करेंगे। तो आइए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सम कैट्स आर डॉग्स। तो अभी हमने बनाया था सम का डायग्राम, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सम कैट्स आर डॉग्स। कभी भी आप लोगों को ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर छोटा हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस तरह से आप सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो आप लोगों का टाइम जो है सेव होगा। ठीक है, तो सम कैट्स आर डॉग, हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया है। अगला स्टेटमेंट है सम डॉग्स आर रैट्स, मतलब डॉग्स का कुछ पार्ट्स रैट्स है, सम डॉग्स आर रैट्स। अगला है सम रैट्स आर बैट्स, सम रैट्स आर बैट्स। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। एक बात आप लोग ध्यान लीजिए, जहाँ पर कंक्लूज़न जो है वो पॉजिटिव होंगे, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। सिंपल कंक्लूज़न जो होगा उसमें एक रूल है कि जो दिख रहा है वही सही होगा, जो नहीं दिख रहा है वो हमेशा गलत होगा। मतलब आप जो वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्टेटमेंट को देखकर, बस वेन डायग्राम देख के आपको कंक्लूज़न आंसर करना है। जो दिख रहा है वही सही है, जो नहीं दिख रहा है वो गलत है। तो पहला वाला कंक्लूज़न देखिए, सम बैट्स आर डॉग, बैट का कुछ पार्ट डॉग है। तो क्या देखिए आप लोग, बैट और डॉग एक दूसरे को टच कर रहा है। हम कह सकते हैं बैट्स का कुछ पार्ट डॉग है? नहीं कह सकते, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई देगा बस वही सही होगा। हमें दिखाई नहीं दे रहा वेन डायग्राम में कि बैट और डॉग टच हुआ है, तो ये कंक्लूज़न गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, सम रैट्स आर कैट्स। अब देखिए रैट और कैट क्या एक दूसरे से टच हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये बस सिंपल कंक्लूज़न है पॉजिटिव का, बस जो दिखेगा आपको वही सही करना है, जो नहीं दिखेगा वो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, नन ऑफ दीज। मतलब ऑप्शन में आपको दिए रहेंगे, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, आइदर 1 और 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज, नन, नो 1, नाइदर 1, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। इस तरह से आपको 5 ऑप्शंस रहेंगे। तो हमें टिक करना है 5वां नंबर का ऑप्शन, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ट्रीज आर प्लांट्स। सारे के सारे ट्रीज जो है वो प्लांट्स हैं। सम प्लांट्स आर फॉरेस्ट, सम प्लांट्स आर फॉरेस्ट। ऑल फॉरेस्ट्स आर क्रॉप्स, ऑल फॉरेस्ट्स आर क्रॉप। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब बस इस वेन डायग्राम को देखकर आपको कंक्लूज़न देखना है, जो दिख रहा है वही सही होगा। फिर से बता रही हूँ, तो कंक्लूज़न देखिए पहला में, सम क्रॉप्स आर ट्रीज़। तो क्रॉप और ट्री देखिए एक दूसरे से टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कंक्लूज़न गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, सम क्रॉप्स आर प्लांट्स। क्रॉप और प्लांट टच हो रहा है, देखिए बिल्कुल हो रहा है। क्रॉप का ये वाला पार्ट प्लांट्स के अंदर है, यानी सम क्रॉप्स आर प्लांट्स, यानी सेकंड वाला कंक्लूज़न जो है वो सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा ओनली टू फॉलोज। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम डेज आर नाइट्स, सम डेज आर some days are nights. All nights are stars, all nights are stars. All stars are clouds, all stars are cloud. ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब देखिए कंक्लूज़न जो दिखेगा बस वही सही होगा। ठीक है, कंक्लूज़न देखिए यहाँ ऊपर में मैंने लिखा है कंक्लूज़न, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा वेन डायग्राम और ये है हमारा कंक्लूज़न। ठीक है, सम क्लाउड्स आर डॉग्स, सम क्लाउड्स आर डेज। क्लाउड और डेज देखिए एक दूसरे से मैच हो रहा है, एक दूसरे से अटैच दिख रहा है हमें, तो मतलब ये वाला कंक्लूज़न जो है हमारा वो सही हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, सम स्टार्स आर डेज, सम स्टार्स आर डेज। स्टार और डेज एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल पॉजिटिव कंक्लूज़न के हैं। ये आपको आने वाले एग्ज़ाम जो है IBPS क्लर्क और IBPS PO में काम आएगा। लेकिन IBPS PO प्री में मुझे नहीं लगता इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, उसमें थोड़ा नेगेटिव और पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आने के चांसेस है। लेकिन IBPS क्लर्क में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को मैं आगे की क्लासेस में और भी क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, और IBPS PO प्री के लिए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो नेगेटिव के होंगे, पॉसिबिलिटी के होंगे, वो सब हम आगे के आने वाले क्लासेस में करेंगे। और एक क्वेश्चन है मेरे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये IBPS PO प्री में भी पूछा जा सकता है और क्लर्क में भी पूछा जा सकता है। ये आइदर और का केस है, तो ये हर एक एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन दिखने के लिए मिलेगा, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सम एप्पल्स आर बनाना, सम एप्पल्स आर बनानाज। All bananas are grapes, all bananas are grapes. Some grapes are cherries, some grapes are cherries. ये हमारा वेन डायग्राम। कंक्लूज़न देखिए, सम चेरीज़ आर एप्पल। चेरी और एप्पल एक दूसरे से अटैच नहीं है, हमारा कंक्लूज़न गलत हो गया। फिर नो चेरी इज़ एप्पल, नो चेरी इज़ एप्पल, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं दिख रहा है। ना तो हम इसके बारे में कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं, ना ही नेगेटिव बोल सकते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जब भी कंक्लूज़न रहे, ठीक है, इस केस में ध्यान दीजिएगा जब दोनों का कांस्टेंट जो है वो सेम रहे। ठीक है, चेरी एप्पल और चेरी एप्पल, मेरे कहने का मतलब है दोनों का जो कंटेंट रहेगा वो सेम रहेगा। चेरी एप्पल देख रहे हैं आप लोग, दोनों में सेम है। दोनों का कंटेंट यदि सेम रहे और चेक करने के बाद दोनों कंक्लूज़न अगर गलत हो जाए, ठीक है, दोनों कंक्लूज़न गलत होना चाहिए, दोनों का कंटेंट सेम होना चाहिए, और एक कंक्लूज़न पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। देखिए, पहला वाला कंक्लूज़न पॉजिटिव है, दूसरा वाला कंक्लूज़न नेगेटिव है। नेगेटिव कहने का मतलब है नो, नॉट, इस तरह से कुछ होना चाहिए। तो दूसरा कंक्लूज़न हमारा नेगेटिव है, पहला कंक्लूज़न पॉजिटिव है, और दोनों ही कंक्लूज़न के कंटेंट सेम है, और हमने चेक किया, चेक करने के बाद दोनों ही कंक्लूज़न गलत है। तो इस केस में आंसर जो बनता है आइदर 1 और 2 का बनता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको दिखे
तो आपको देखिए, आप अगर दोनों ही गलत हो रहे हैं तो आप नाइदर 1 नॉट 2 फॉलोज इस तरह से टिक करके आ जाएंगे। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा आइदर और का केस बन रहा है कि नहीं। आइदर और केस के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, कंटेंट सेम होना चाहिए और दोनों के दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर होगा आइदर 1 और 2 फॉलोज। इसमें नाइदर आप गलती से भी टिक मत करके आइएगा, आइदर का केस बनेगा। जब भी दोनों गलत होते हैं कंक्लूज़न, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा क्या उसमें आइदर का केस लागू हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, IBPS PO प्री और IBPS क्लर्क प्री में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑल बेल्स आर डॉग्स, all dogs are pants, all pants are stars। ये हमारा वेन डायग्राम, इसका कंक्लूजन देखिए, सम स्टार्स आर डॉग्स, सम स्टार्स आर डॉग, बिल्कुल एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड है, ये सही हो जाएगा। सम डॉग्स आर बेल्स, सम डॉग्स आर बेल्स, ये भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बेल डॉग का कुछ पार्ट बेल है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। ये थे आज का 5 क्वेश्चन आज की क्लास में। ये सारे पॉजिटिव थे, ठीक है, सारे पॉजिटिव कंक्लूजन थे। आगे की वीडियोस में हम लोग और भी क्लासेस देखेंगे इसके। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं, जो नई तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।